हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। हमारे जितने भी कार्बोनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है अल्फा पोजीशन पे, वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, जिसके कारण ये बहुत सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आज हम जानेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होते कौन से हैं और उनकी एसिडिटी का रीजन जो है वो क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है। सभी तरह के हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। बाकी सभी एल्डिहाइड के पास हमारे जो है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। सेम हमारे सभी कीटोन्स में भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है। ये हमारा कार्बोनल ग्रुप है। अगर इसके एक तरफ R ग्रुप प्लस H लगा दिया जाए तो ये हमारे बन जाते हैं एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो ये हमारा होता है कीटोन। अब अगर यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप को शो करें, ये है हमारा इथाइल एल्डिहाइड, इथेनॉल। ये वाला हमारा है कार्बोनल ग्रुप। कार्बोनल ग्रुप के जस्ट साथ वाला जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जो कार्बोनल ग्रुप के बिल्कुल साथ अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन्स लगी होती हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। यानी कि कार्बोनल ग्रुप के साथ लगे वाला पोजीशन वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन्स लगी होंगी वो हमारी क्या होंगी, अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन ग्रुप के जस्ट साथ वाले कार्बन के ऊपर जितनी हाइड्रोजन्स लगी होती हैं वो सारी की सारी हमारी होती है अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें यहाँ बीच में कार्बोनल ग्रुप है और इसके इधर वाला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन होगा और इधर से ये भी इसके जस्ट साथ वाली कार्बन है तो ये भी जो है वो हमारा अल्फा कार्बन होगा। तो हमारे कीटोन में जो है वो दोनों तरफ अल्फा कार्बन प्रेजेंट होंगे और कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इधर से ये तीनों भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इधर से ये तीनों भी जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इस पर्टिकुलर इस कंपाउंड के अंदर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो अब हमें ये पता लग गया कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हमारे कार्बोनल ग्रुप के जस्ट साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे हमारे जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब हम इनकी एसिडिटी का देखते हैं कि एसिडिक बिहेवियर के क्यों होते हैं। हमें जैसा कि पता है जो हमारे कार्बोनल ग्रुप होते हैं वो जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो हमारा कार्बोनल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये जो है वो -I इफेक्ट जो है वो शो करता है। -I इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये शो करता है, जिसके कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसके कारण ये अपने इस साथ वाले कार्बन से, जो इसके साथ वाला कार्बन होगा उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। जब ये तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे खींचना शुरू कर देगा, जिसके कारण ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। कार्बन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे जो है ये लगातार इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसके कारण इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। और इस कमी को पूरा करने के लिए ये अपने ऊपर अटैच्ड हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा। जो भी हाइड्रोजन के ऊपर अपने साथ कार्बन क्या करेगा, अपने ऊपर जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उन हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा।
और ये वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है स्ट्रेस के कारण, क्योंकि कार्बन लगातार जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, जिसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है और ये क्या करेगा, बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाता है। तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक बिहेवियर के होते हैं। एसिडिक का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिलीज हो जाना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और हमारा जो है वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। एक तो रीजन यही है हमारे अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक होने के पीछे, एक रीजन यही है कि उनके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बन ग्रुप, जो कि अल्फा कार्बन से लगा था इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचता रहता है, जिसके कारण अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है और वो टूट जाता है। फर्स्ट रीजन तो जो है वो यही है कि -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनल ग्रुप, कार्बोनल ग्रुप के -I इफेक्ट के कारण जो है ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होते हैं। सेकंड जो रीजन होता है वो है रेजोनेंस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्टेबिलिटी, जब अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो पीछे जो स्ट्रक्चर बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारे पास। ये है, यहाँ से जब अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, जब ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ के जाएगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, जिसके कारण इनमें जो है वो रेजोनेंस बनता है। रेजोनेंस जो है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को। इसको हम इनोलेट बोलते हैं। इनोलेट्स जो होते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेंस के कारण जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। तो यही दो रीजन है अल्फा हाइड्रोजन के ज्यादा एसिडिक होने का। फर्स्ट रीजन है कि उनके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, कार्बोनल ग्रुप, जो कि उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार खींचता रहता है और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, जिसके कारण बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। सेकंड है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, जब हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है तब जो हमारा इनोलेट आयन बनता है, वो इनोलेट जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो है वो स्टेबलाइज किया जाता है, जिसके कारण जो है वो आसानी से फॉर्मेशन होता है। जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं उतने आसानी से वो फॉर्म्ड होते हैं, इसलिए जो है वो इनोलेट बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये दो रीजन है हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स के एसिडिक होने का। आगे हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स की रिएक्शंस के बारे में, जैसे कि हमारी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।